किशोर सुमन सर आज के बाद एसडीपीओ नहीं रहे हैं, बाकी इनकी पोस्टिंग एसपी जमुई के रूप में हो गई है और ये बहुत ही और इसके लिए सर काफी दिन से सोच भी रहे थे और ये तो विलंब से ही हुआ, लेकिन चलिए अच्छा हुआ है, इंडिपेंडेंट प्रभार मिला है, इसके लिए हम लोग उनको बधाई देते हैं। सर्वप्रथम एसडीपीओ चादर भी देकर सर सम्मानित किया जाए। दीजिए। ठीक है ना, लाइए सर इधर देखिएगा सर प्लीज। थैंक यू। बुके देकर सम्मानित करें। ओके मिल गए, हम लोग दिल से तो नहीं इच्छा था कि सरकार, लेकिन प्रमोशन का बात है, भविष्य का सवाल है और सर अच्छे ढंग जा रहे हैं, कहीं न कहीं फिर हम लोग मिलेंगे ही मिलेंगे। तो लेकिन हम चाहेंगे हम अपने पदाधिकारियों से कि सर के साथ जो आपने एक साल बिताया, आपने क्या सीखा, क्या पाया, अपने शेयर करें। सबसे पहले मैं यहाँ पर उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, मीडिया के लोग, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग, आज सबसे पहले 1 जनवरी 2022 के अवसर पर सभी को हम बधाई देते हैं, सभी को शुभकामनाएं करते हैं। आज इस विदाई समारोह के बेला में हम लोग सब आदमी उपस्थित हुए हैं। विदाई का क्षण तो मार्मिक होता है, लेकिन यह क्षण मार्मिक नहीं है। बहुत खुशी और हर्ष की बात है कि हमारे एएसपी सर जमुई पुलिस जिला वाले कप्तान के रूप में जा रहे हैं, जो बहुत खुशी की बात है। सर के साथ हमको याद है कि 6 सितंबर 2020 को हम दनिया थाना प्रभारी के रूप में ज्वाइन किए थे और 7 तारीख को नेक्स्ट डे ही सर एएसपी सर के रूप में जयनगर में ज्वाइन किए थे। साथ में सर के साथ अनुभव रहा है मेरा। सर जब भी किसी प्रकार का खास करके दुनिया में शुरू में जो भी प्रॉब्लम हुआ, हम भी नए थे, सभी जने के लिए नए थे। उसी समय विधानसभा चुनाव भी एकदम सक्षम होना था और सर का काफी तत्परता के साथ सब उसमें डायरेक्शन दे रहे थे। सब अच्छा ही हुआ। 2-3 ऐसे केसेज हुए जो नदिया में जो काफी बड़े केस थे, शायद सर का नेतृत्व नहीं रहता तो तत्क्षण उस केस का हम लोग डिटेक्शन नहीं कर पाते थे। एक पूर्व का भी केस था जो सर के आने से पहले, मेरे नजर थाना अध्यक्ष केस से पहले का केस था, उसको भी सर आए और काफी साइंटिफिक तरह से डिटेक्शन किए और काफी अच्छा रहा। सब इसका अच्छा लाभ रहा कि पीओ पर तत्क्षण पहुंचना। पीओ जब भी घटना घटे, पीओ पर अगर पदाधिकारी सिंसियर रूप से पहुंच जाते हैं तो जो भी फैक्ट्स होता है तत्कालिक वो सब सामने चला आता है, फिर उसमें काउंटरफिट की कहीं कोई बात नहीं रह जाती। इसका प्रैक्टिकल भी मिला और जब भी हम लोग काफी सफल रहे। सर जमुई जिला कप्तान के रूप में जा रहे हैं। जिला तो काफी टफ है, लेकिन सर के लिए कुछ नहीं है। सर का चैलेंज है, पूर्वांचल क्षेत्र भी है, बॉर्डरिंग इलाका भी है, झारखंड का बॉर्डर है, तस्कर का भी मामला है, माफियाओं का मामला है, लेकिन काफी सर के लिए अच्छा रहेगा। यही शुभकामना करते हैं कि सर जिस तरह से हम लोग ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे हैं, कहीं भी रहेंगे पुलिस पर। अब मैं थानाध्यक्ष मासूम आदरणीय साहब, जनपदी डीएसपी साहब, एसडीपीओ मैडम, बाकी जो मीडियागण है और हमारे बैचमेट सर के साथ लगभग 5-6 महीना काम करने का मौका मिला। इस दौरान जो भी इनके द्वारा मार्गदर्शन दिया गया वो जमीनी स्तर पर कारगर रहा। खास करके पंचायत चुनाव में इनके द्वारा जो जो फीडबैक मिला, लगभग वो उसी अनुसार शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हो पाया। सरकार एक पुलिस का जो पहलू तो है, लेकिन सरकार एक दूसरा व्यक्तित्व भी खासकर
ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि किसी भी मामले में, खास करके पुलिस का हो, पब्लिक या उसके विरोध में जो भी हो, सर का जो रखता है कि पुलिस के वेलफेयर के या उसके और अच्छे के लिए क्या किया जा सकता है, ये चीज सर का एक दूसरा पहलू जो हम देख पा रहे हैं। आगे भविष्य के लिए सर को शुभकामना और सर के साथ फिर से काम करना का मौका मिले, इसकी आशा करता हूँ। हमारे वर्तमान एएसपी सर, एसडीएम मैम, एसडीपीओ यूनिवर्सिटी सर, सीओ साहब, संजय सर और हमारे बैटमैट्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अधिकारीगण, पत्रकारगण, पहले नंबर्स की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सर के साथ करीब 1 साल से ऊपर 12-13 महीना काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी बीच मासवर्ती में सर के साथ 1-2 घटना हुई, उसके सर के साथ रात भर हम लोग छापामारी किए और सर रात भर एक्टिव रहते थे कि कैसे पकड़ना है। यहाँ तक कि सर बीच में चले गए ट्रेनिंग में, तो वहां से भी सर फोन करते थे, देखते रहना, उसमें लगे करना है। सर का व्यवहार काफी सहयोग, साथ ही सर के मार्गदर्शन से विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव में काफी सहयोग मिला और हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से करा सके। सर का पदस्थापना जमुई जिला में एसपी के पद पर हुआ है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सर अपना अच्छा कौशल दिखा सके और लोगों को प्रभावित कर सके। सर के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। रविंद्र प्रसाद जी से अनुरोध करूंगा, जो भी दोस्त हैं। आदरणीय और एएसपी सर और बेनीपट्टी के एसडीओ सर और एसडीओ मैडम और यहाँ आए हुए सभी पदाधिकारी और पुलिसकर्मी और चैम्बर के कुछ जो भी नेता और कर्मी आए हैं, सबसे पहले तो मैं आप सबको आज 1 जनवरी 2022 है इसकी बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। और इसके बाद मैं बहुत हर्ष के साथ अपने एसपी सर को जमुई का एसपी बनने पर पूरा हृदय से बधाई देता हूं, ताकि वो जहां जा रहे हैं, पहले तो वो टफ जिला है, लेकिन टफ व्यक्ति को ही टफ जिला दिया जाता है और ये खुद टफ व्यक्ति है और मैं समझता हूं कि ये वहां पूर्णतया सफल होंगे। और मेरा मानना है जिस तरह से इस क्षेत्र में हम लोगों के साथ वो काम किया इन्होंने और जिस तरह का दिशा निर्देश दिया, हम लोगों ने इनके साथ वो काम किया और इनके दिशा निर्देश में जो सफलताएं हासिल की और पूरा एसडीपीओ साहब का जो क्षेत्र था उसमें शांति व्यवस्था कायम रही, केसेस हुए लेकिन सबका डिटेक्शन हुआ। इसके लिए भी मैं अपने एएसपी सर और इसके बाद जमुई एसपी सर को बधाई देता हूं और मैं आशा करता हूं कि ये जहां जाए और आगे बढ़ते जाए। मैं तो वो दिन देखना चाहता हूं जिस दिन ये बिहार के डीजी बने, क्योंकि हम लोग 3, 4, 5 साल के बाद 94 बैच के हैं, मैक्सिमम 30 तक रिटायर हो जाएगा। उसके बाद 2009 बैच के लड़के रहेंगे और वही लोग देखेंगे, लेकिन उसके बाद आने वाली पीढ़ियां हम लोग अगर जिंदा रहेंगे तो सबको देख ही देंगे, लेकिन जब जिस दिन देखेंगे तो खुशी होगी कि सर के साथ हम लोगों ने काम किया और इनके कदमों के साथ चले। और ये भी खुशी की बात है कि जिस दिन
का प्रोसेसिंग हुआ, यहाँ पोस्टिंग हुआ, मैंने मोबाइल पर देखा और तुरंत सर को मैसेज किया कि सर एसपी जमुई के हुए हैं, आपको बधाई हो और आप जहाँ जा रहे हैं बहुत तल्लीनता के साथ, मैं तो समझता हूँ बहुत कर्मठता के साथ आप वहां सफल होंगे और जो भी बाधाएं आएंगी उसको आप पार करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं से बात की थी। अब मैं यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सर के द्वारा बताया गया था कि भाई सिर्फ पुलिस पदाधिकारी ही रहेंगे, लेकिन चेंबर के लोगों को जब यह ज्ञात हुआ कि हम लोग को नहीं बुलाया जा रहा है तो इन्होंने मुझसे लड़ाई कर ली और ये कहा कि जब उनके रात में हम लोग इतना सुरक्षित रूप से रहे हैं और आप उनको बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, मैं आपके पार्टी में शामिल होऊंगा कहूंगा। और ये लोग जबरदस्ती जो है इस विदाई समारोह में उपस्थित एएसपी सर, अनुमंडल पदाधिकारी, उड़ीसा थानाध्यक्ष महोदय जयनगर, अनुमंडल बेनीपट्टी के डीएसपी साहब एवं सभी थानाध्यक्ष महोदय, साथ ही मीडिया का, आज बड़े खुशी की बात है कि एसपी साहब जिनके साथ हम लोग लगभग 1 साल से काम किए, वो जमुई पुलिस के पुलिस अधीक्षक के रूप में नए पारी की शुरुआत करेंगे, उसको हमारे सत नमन करता हूँ। और एसडीओ साहब और एसडीपीओ बेनीपट्टी सर के साथ हमको लगभग 6-7 माह का कार्य करने का अनुभव रहा। इन 6-7 माह में हमने देखा कि किसी भी केस में से बस इतना विनती करूंगा, सर जैसे यहाँ पर पुलिस पदाधिकारियों का ख्याल रखते हुए और स्थिति को देखते हुए जितना प्रोत्साहन बेनीपट्टी एसडीपीओ सर एवं एसडीओ एवं उपस्थित हमारे सभी वरीय कर्मचारी एवं उपस्थित एसडीओ मैम और एसडीपीओ अरुण सर, तो नर्स की आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि ये नर्स हम सबको सबसे बड़ी बोलते हैं। और साहब के रियल में हम लोग मनोबल टाइप रहता था, किसी भी काम में मेरा मनोबल जमुई, इसके लिए धन्यवाद और सभी साथी को प्रणाम। वर्तमान में जमुई के एसपी साहब, अनुमंडल पदाधिकारी एसपी बेनीपट्टी, विभिन्न थाना से आए हुए थानाध्यक्ष महोदय और पुलिस पदाधिकारी, पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मी, सर के लिए बहुत खुशी की बात है, हम लोगों के लिए भी ये खुशी की बात है कि जा रहे हैं और यहाँ के उनकी उन्नति हो गई, एसपी होकर जा रहे हैं, ये खुशी की बात है। लेकिन जो लोग इनके अंडर में रह चुके हैं, यानी जो लोग बहुत सारी चीज इनके बारे में सोचते थे, और व्यापारी या आम लोग किसी भी पुलिस पदाधिकारी से सुरक्षा चाहते हैं, एक लाइन कि कोई दूसरे वर्ष के हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। मंचासीन हमारे एसपी सर, हमारी एसडीओ मैडम, बेनीपट्टी के एसडीओ सर, साथ ही आज के कार्यक्रम में इस विदाई समारोह में सभी थानाध्यक्ष महोदय, सभी पुलिसकर्मी महोदय, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, डीएसपी बेनीपट्टी और सभी उपस्थित लोग को मैं सबसे पहले नववर्ष की हार्दिक बधाई देता हूँ। और सर के साथ तो मुझे बहुत कम ही समय मिला काम करने का, और वैसे सर पुलिस वर्ग से हम लोगों का संबंध थोड़ा कम रहता है, क्योंकि अंचल अधिकारी का थानाध्यक्ष से बहुत ही अच्छा सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है, जिसमें जब मैं यहाँ आया तो लगा कि सर से तो पहली मुलाकात हुई तो लगा कि इतने
हंसा हुआ चेहरा, अपना बोल्ड डिसीजन लेते हैं। अपनी जूनियर ऑफिसर को फील ही नहीं होता। इससे पुलिस अधीक्षक जमुई के रूप में योगदान देने जा रहे हैं। हमारी एसडीओ में हमारे थानाध्यक्ष सीओ साहब, मीडिया बंधु, पुलिसकर्मी और यहाँ के चेंबर ऑफ कॉमर्स के गणमान्य व्यक्ति का वर्ष 2022 अब तो शाम संध्या के समय है, रात्रि हो रहा है, गुजर चुका है, फिर भी जोश के साथ इसका स्वागत करते हैं और शुभकामनाएं। आज ये विदाई की बेला है, लेकिन जैसे बेटी का विदाई होता है तो विदाई के साथ हर्ष होता है कि घर बसाने के लिए जा रहा है। बेटी की विदाई में दुख होता है, दुख के साथ हर्ष भी है। तो हमारे शौर्य सोम साहब IPS हैं, युवराज हैं, लेकिन अब युवराज अब ये मालिक बन के जा रहे हैं, कहीं का भार पूर्ण भार ही पा रहा है और इनका नाम ही ऐसा है, शौर्य सुमन। शौर्य शब्द होता है, शौर्य का मतलब हुआ अकवाली, जिनका अकवाल हो, भाग हो, और सुमन जिनका सुंदर मन हो। फूल का भी सुमन बोला गया है, कोमल भी है, लेकिन साथ साथ इनमें शौर्य है, शक्ति है। तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि पुलिस अधीक्षक जमुई के रूप में ये सुमन और शौर्य के रूप में काम करेंगे। जहां तक जयनगर की बात है तो ये जयनगर को भूलेंगे नहीं, क्योंकि यहीं से पुलिस अधीक्षक के रूप में जा रहे हैं। पूर्ण भार में जिला का ये कप्तान है, जिला के तारनहार हैं, सुरक्षा की गारंटी लेके जा रहे हैं। जैसे हमारे चेंबर ऑफ कॉमर्स बोले कि व्यापारी को क्या चाहिए, सुरक्षा चाहिए, तो जनता को भी हमारा सबका वर्ग एक ही बनता है, तो जनता में शांति कैसे है। तो बचन के परिवार में, बोलने के परिवार में कुछ ऐसा बात भी बोल दिए होंगे कि DGP में देखना चाहते हैं, हम रिटायर कर जाएंगे, लेकिन फिर भी लाठी लेकर बोले सर अगर लाठी तो हम नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन आपसे मिलेंगे। और ये सौर साहब, सुमन साहब हैं, याद रखें, भूलेंगे नहीं, क्योंकि जब से इनसे हमको भेंट है तो कदम में कदम चला के हम लोग चले। कुछ हुआ, हम पूछे सर क्या होगा, हमारा है ना, तो हम आ रहे हैं, इसका मतलब बहुत बड़ी शक्ति है। अगर कोई बेटा है या कोई बच्चा है, ऊपर से सोचता है कि अब क्या होगा, तो नहीं बेटा, उसमें इतना शक्ति आ जाता है, इतना शक्ति आ जाता है कि वो आदमी उल्लासपूर्वक, खुशीपूर्वक करता है। तो बच्चे को आगे बढ़ने के लिए डांटना भी जरूरी है। अगर ये डांटे होंगे या हम भी कहीं कहीं बोलते हैं करा सब, मेरा इच्छा नहीं होता बोलने का, लेकिन ये प्रशासनिक तंत्र है कि हम तुम जो चले गए तो होगी बड़ी खराबी, तुम जो चले गए तो होगी बड़ी खराबी, तुझे दिल में बंद करके दरिया में दरिया में फेंक दूं चाबी। धन्यवाद। अब मैं SDM मैडम सर बोल करूंगा क्योंकि तो सब विदाई समारोह में उपस्थित हमारे ASP सर, SDPO, हमारे चालक प्रणाली, थाना प्रभारी, पुलिसकर्मी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यगण एंड मीडिया कर्मी। सर की इस विदाई समारोह में तो उसी हम लोग सर SP बन के जा रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा दुख हो रहा है कि हम लोग का जो इतना अच्छा काम करने का कोऑर्डिनेशन था जयनगर में, हम दोनों का काफी अच्छा बोला जाता है कि दोनों में काफी अच्छा कोऑर्डिनेशन है, बहुत मिलकर काम करते हैं, काफी अच्छा से एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। तो हमें थोड़ा संदर्भ तकलीफ हो रही है। सर का साथ एक ही साल तक था, हम लोग की पोस्टें भी लगभग एक ही साथ जयनगर में हुई थी, SDPO हमारी हुई थी, SDPO सर की हुई थी। तो जब सर स्टार्टिंग में आए थे तो हमें लगा था कि सर क्या ये ट्रेनिंग पीरियड है, सर अपना ट्रेनिंग करेंगे जैसे जनरली हम लोग भी ट्रेनिंग करते हैं, चले आते हैं। लेकिन सर का जो एक साल का कार्यकाल था, इस एक साल में सर के द्वारा जो काम किया गया, चाहे वो विधानसभा इलेक्शन हो, पंचायत इलेक्शन हो, फिर हमारा चाहे CM साहब का प्रोग्राम हो या कोई भी विधि व्यवस्था की समस्या हो, इनके जब जो काम किया गया उनसे लगा कि काफी मैच्योर इनका सोच है। वैसा सोच सभी, हालांकि हमारी सेवा 10 साल की है, 10 साल में हमने बहुत दिखा है, लेकिन इनका जो सोच है काफी मैच्योर सोच है, इनके कामों से मैच्योरिटी लगती है। आपस में कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा था कि सही में बहुत दुख हो रहा है।
सीओ साहब और जयनगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो पदाधिकारीगण हैं, स्पेशल थैंक्स आप सभी को, आप लोगों का भी बहुत सहयोग रहा है। और लेकिन शुरू में अगर मैं यहाँ जल्दी चला जाता तो इस उम्मीद में आते कि जयनगर में ज़्यादा समय नहीं रहना है, तो समझिए कि हर 6 महीने के बाद एक्सटेंशन मिलते जाता है, जैसे चीफ सेक्रेटरी किसी को मिलता है तो उस तरीके से एक्सटेंशन मिलते चला गया। तो कुल मिला के बहुत ही बेहतरीन कह सकता हूँ मेरे यहाँ रहने रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। और हर फ्रंट पे, चाहे वो जो और पुलिसिंग के जितने भी आपको स्टेयर्स होते हैं, सभी पे बहुत अच्छा रहा। और एडमिनिस्ट्रेशन से जो एक कोऑर्डिनेशन बनाने का एक मौका रहता है, वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से किया। चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में अपार्ट फ्रॉम द एसडीओ एसडीपीओ बहुत सारा असेंबली जुड़ा होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एसडीओ भी रहती है कि सभी को बांध के एक साथ चलाएं। अगर सीओ एसएचओ वीडियो एसएचओ कोऑर्डिनेशन नहीं करता है तो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनको उनके डेस्टिनेशन पे पहुंचाए जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सके। तो काफी अच्छा था। लास्ट में पूर्ण रूप में मैं तो कहना चाहूँगा कि ट्रेनिंग हो गई, यहाँ पे कुछ योगदान दे सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आगे भी वहाँ जाऊँ तो कुछ अच्छा कर सकूँ। वो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसको अफोर्ड करते हुए पब्लिक वेलफेयर और पुलिस का जो आपको एक रुतबा होता है, रेपुटेशन होता है, पब्लिक में इमेज होता है, वो कायम रख सकूँ। और जितने भी साथ विकास सुरक्षा प्रदान करना या जो भी संपर्क हैं, जितने भी आपको उस एरिया के जहाँ पे भी होंगे, तो सभी से वार्तालाप स्थापित करने का प्रयास यही रहेगा कि सभी को सुरक्षा प्रदान कर सकें। और अपार्ट फ्रॉम दैट अभी तक जो मीडिया के जो लोग हैं, अभी तो मुझे जो भी लोग दिख रहे हैं जो मीडिया के लोग हैं यहाँ पे, बट बहुत ही अच्छा सहयोग मिला है। कई बार इन्होंने मुझे बाद में भी करने को रहा, लेकिन मेरा यही हमेशा रहा है कि चाहे मीडिया और कुछ भी हो, मीडिया को भी असल तरीके से अगर क्राइम डिटेक्शन करके दिया है, पुलिस का एस्टैब्लिश करें कि तो सही है। तो ज़्यादातर मीडिया भी काफ़ी आपको सहयोग रहा है, उनका भी बेहतरीन रहा। ये समय पर अगर मुझे कोई फोन करेगा या कहीं और तो मैं जरूर कहूँगा कि हाँ अच्छी जगह है, यहाँ पे काम करके अच्छा लगा। में जा रहे हैं सिमन का लड़ाई से, तो मैं समझता हूँ कि अधर्म के खिलाफ बहुत सी लड़ाइयों से तो लड़ी होगी और वहां से जरूरत पड़ेगी इस गीता की। कृष्ण की प्रार्थना हमें सालों को जिस तरीके सर यहाँ आ जाइए सही आगे आपके गाड़ी में अभी रहेंगे ये अब बढ़िया से अच्छी बात तो खेल जाएगा। अभी बहुत ज्यादा हम लोग जो है, अभी हम लोग तो बढ़िया रहेंगे, तुम लोग को बहुत ही जाना है बच्चा। काम करिए सब अपने आप आ जाएगा। हो गया
सर इधर देखिए। और मत देना शिव हाँ हाँ एकदम एकदम। हट जाएंगे सब लोग कैमरा में। और ऐसा करना, ऐसा लगे आधा काटिए बढ़िया से खींचा। बहुत सहयोग रहा, सभी लोगों का बहुत सहयोग रहा। थोड़े और पीछे अच्छा। का भार है सर, अब इसे वजन लेना पड़ेगा सर। तो सर हम लोग की तरफ से सर छोटा सा गिफ्ट है। सर इधर ताकि देखिए। फिर अभी चेहरा कट रहा ऊपर। जितेंद्र लो ना। हाँ, ठीक। थैंक यू। बहुत